बिना मैदा, बिना ऑयल, गेहूं के आटे के साथ आज मैंने बनाए हैं ये क्यूट से दिखने वाले मिनी मार्बल केक, जिसे मैंने बिना एग्स और बिना ओवन अपम पैन में बनाया है। देखने में कितने क्यूट हैं ये, और एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी वैनिला चॉकलेट का कॉम्बिनेशन वाले ये मार्बल केक बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे आपको। तो सबसे पहले केक का बैटर बनाएंगे, जिसके लिए एक बोल में मैं यहाँ पर ले रही हूँ 4 बड़े चम्मच जितनी पिसी हुई चीनी। साथ में मैं इसमें 2 बड़े चम्मच दही ऐड करूँगी, क्योंकि ये एगलेस है। अगर आप एग डालना चाहते हैं तो 1 एग डालिएगा। और 2 बड़े चम्मच मैं इसमें मेल्टेड देसी घी ऐड कर रही हूँ। आप इसकी जगह ऑयल या बटर भी डाल सकते हो। और फ्लेवर के लिए आधा छोटा चम्मच मैं वैनिला पाउडर ऐड कर रही हूँ। मेरे पास वैनिला पाउडर है तो मैंने यही डाला, आपके पास एसेंस है तो आप वो डाल दीजिएगा। और अब इस मिक्सचर को मैंने अच्छे से मिक्स किया 30 से 40 सेकेंड तक, ताकि ये एकदम क्रीमी और एरी हो जाए। और अब इस बोल के ऊपर एक छन्नी रखेंगे, जिसमें हम डालेंगे आधा कप जितना गेहूं का आटा। ये नॉर्मल रेगुलर गेहूं का आटा है जिससे हम रोटी बनाते हैं। आप इसकी जगह मैदा भी ले सकते हो। और आधा छोटा चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें बेकिंग पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और 1 पंच नमक डाल के इन सारी चीज़ों को हमें छान लेना है। और अब इन सारी चीज़ों को बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से कट और फोल्ड करते हुए मिक्स कर लेना है। अच्छा, जब भी आप मार्बल केक बनाएं ना, तो केक की कंसिस्टेंसी को ज़रूर ध्यान में रखें। अगर आपका बैटर पतला हो गया तो आप मार्बल केक चाहे जिस भी तरीके से बना रहे हैं, वो आपस में ही सारी लेयर्स मिक्स हो जाएंगे और अलग अलग लेयर्स नहीं दिखेंगी। तो इसीलिए इसमें केक बैटर कंसिस्टेंसी बहुत ध्यान में रखनी है। तो अब इसे मिक्स करने के बाद मैंने 1/4 कप जितना पहले दूध लिया है और इसे हल्का हल्का डाल के मिक्स कर रहे हैं। अगर आपको लगे कि बैटर में लम्स बन गए तो आप विस्क यूज़ कर सकते हो, बट बिल्कुल हल्के हाथ से एक ही डायरेक्शन में चलाइएगा इसे। और 1/4 कप दूध पूरा डालने के बाद मुझे ये बैटर अभी थोड़ा ज़्यादा थिक लग रहा है। मतलब इतना थिक कि अगर हम इसको एक दूसरे की लेयर के ऊपर डालेंगे तो ये फ्लो नहीं करेगा। तो इसीलिए 2 बड़े चम्मच जितना दूध मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ और इसे भी मिक्स करेंगे। और ये वाला जो दूध की क्वांटिटी वेरी करेगी ना, वो क्योंकि आटा और मैदे का फ़र्क होता है, इस वजह से भी वेरी करेगी। और इसके बाद 1 बड़ा चम्मच दूध मैंने और ऐड किया, यानी कि 1/4 कप प्लस 3 बड़े चम्मच दूध मैंने ऐड किया है, जो मैं आटा यूज़ कर रही हूँ उसके मुताबिक। और अभी आप इस बैटर की कंसिस्टेंसी देखिए, इस तरीके की कंसिस्टेंसी रहेगी जैसे परफेक्ट रिबन फ्लोई कंसिस्टेंसी है। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा पतला नहीं कर लेना है बैटर को। तो चलिए, बैटर तो तैयार हो गया है, बट अब क्योंकि हम मार्बल केक बना रहे हैं जिसमें हम 2 फ्लेवर्स रखेंगे एक ही केक में, तो अब करेंगे क्या कि मैंने यहाँ पे 2 सेम साइज़ की कटोरी ली है और इसमें ना हम इस बैटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक को हम वैनिला फ्लेवर में रखेंगे और एक में हम चॉकलेट फ्लेवर देंगे। तो इस तरीके से आधा आधा बैटर मैंने डिवाइड कर लिया है। अब इसमें से एक कटोरी में मैं डाल रही हूँ 3/4 बड़ा चम्मच जितना कोको पाउडर चॉकलेटी फ्लेवर के लिए। 1 छोटा चम्मच जितना इसमें दूध ऐड करेंगे ताकि कोको पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए। और बस इस समय में हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। तो इस तरीके से हमारे ये 2 अलग अलग तरीके के बैटर तैयार हो गए हैं एक ही सिंगल बैटर से। तो बस हमारे ये बैटर तैयार हैं। अब हम अपने मोल्ड को तैयार कर लेंगे। तो आज के इस क्यूट से मार्बल केक को बनाने के लिए ना मैं यूज़ करूँगी अपम पैन, जिसमें आप रेगुलर अप्पे बनाते हो, उसमें आज केक बनेगा। इसको बस ऑयल से हल्का हल्का सा ग्रीस कर लेना है और अब की बार भी मैंने यहाँ पर देसी घी ही लिया है। तो बस मोल्ड तैयार है। अब एक तरफ थोड़ा सा तवे को गर्म होने के लिए रख देते हैं, क्योंकि डायरेक्ट नहीं रखेंगे इसे, हम तवे के ऊपर रखेंगे। तो कोई भी तवा ले लीजिए और बस इसे लो फ्लेम के ऊपर रख देते हैं ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए। और अब हम अपना ये बैटर अपने इस मोल्ड में डालना शुरू करेंगे। तो इसके लिए करना क्या है कि 2 सेम साइज़ के आप चम्मच ले लीजिए। मैंने 1 छोटा चम्मच का जो मेजरिंग स्पून होता है ना, वो लिया है। एक मेरे पास मेटल वाले स्पून थे और एक नॉर्मल प्लास्टिक वाला मेजरिंग कप, उसी से ही दोनों चम्मच लिए मैंने। आप कोई भी घर का छोटा वाला चम्मच सेलेक्ट कर लीजिएगा। और सबसे पहले इस बैटर को ना अब हमें एक एक करके डालते जाना है। मतलब पहले वैनिला वाला बैटर और फिर इसके ऊपर सेंटर में हम चॉकलेट वाला बैटर डालेंगे। क्योंकि अगर आपके बैटर की कंसिस्टेंसी अच्छी है तो ये जब आप सेंटर में डालते जाएंगे तो बैटर अपने आप से ही साइड में फैलता जाएगा। और इसके ऊपर से वापस से हमने डाला वैनिला केक का बैटर। बस सेंटर में आपको बैटर को पोर करते जाना है और कुछ भी नहीं करना है। और इसके ऊपर से अब डाल देंगे अपना ये चॉकलेट वाला बैटर। तो इस तरीके से ये 4 बार मैंने इसमें बैटर डाला है अभी। तो बस अब हम इसी तरीके से सारे मोल्ड्स को फिल कर लेंगे। तो एक एक मोल्ड को बार बार फिल करने की बजाय आप क्या करें, सारे मोल्ड्स में पहले वैनिला बैटर डाल दीजिए और फिर इसके बाद इसी के ऊपर सेंटर में सारे मोल्ड्स में ये चॉकलेट वाला बैटर डाल दीजिए और इसी तरह से ऑल्टरनेट लेयर्स करते हुए टोटल हम 4 बार ये बैटर डाल देंगे। हाँ, थोड़ा सा देखने में आपको ये टाइम कंज्यूमिंग लग रहा होगा, बट जब रिजल्ट्स इतने अच्छे आते हैं ना, तो आपको अपनी मेहनत भी वर्थ लगती है।
तो एक बार इसे इस तरीके से ट्राई करके देखिएगा, आपके बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। तो ये वनीला चॉकलेट करते हुए मैंने सारा बैटर ख़त्म कर दिया है। थोड़ा सा मेरे पास वनीला का बैटर था जिसको हम ऊपर से बस डाल रहे हैं, बिल्कुल थोड़ा सा ही बचा था, तो जितने भी ऊपर से डल जाएगा मैं उतने केक्स के ऊपर डाल रही हूँ इसे। और अभी से आप देख रहे हो वैसे तो ये अच्छा लग रहा है, बट अभी क्या करेंगे कि एक टूथपिक लेकर ना हम अपने इस पैन में इस तरीके से इसे चला देंगे, बिल्कुल ऐसे रैंडमली बस इसे चला लेना है। ऐसा करने से हमारी जो लेयर्स है ना, ये एकदम अच्छी वाला जो मार्बल केक होता है ना, मिक्स वाली लेयर्स ऐसी सी आएंगी और एक पैटर्न सा बन जाएगा इसके ऊपर। आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा लग रहा है ये अभी से देखने में। तो मोल्ड तैयार हो गया है। अब इसके बाद हम इसे बेक करेंगे, जिसके लिए अब ये तवा भी गर्म है। तो डायरेक्टली अपने इस अप्पम पैन को इसके ऊपर रख देना है और इसे ऊपर से ढक के अब हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर पकाएंगे। तकरीबन 15 से 18 मिनट में आपके ये जो मार्बल केक है ना, ये बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इसे रखे हुए मुझे पूरे 15 मिनट हुए हैं। वाओ, अब देख रहे हो कि कितने अच्छे लग रहे हैं ये, कितना अच्छा पैटर्न आया है इसके ऊपर। एक बार पहले हाथ लगा के चेक कर लीजिए हल्का हल्का सा, अगर ड्राई है इसका मतलब है कि ये पक गए हैं। और फिर सेंटर में टूथपिक को इंसर्ट करके चेक करेंगे, अगर ये भी बिल्कुल क्लीन है इसका मतलब है कि ये केक बन गया है। लग रहे हैं ना ऊपर से ही कितने यमी। और अभी एक बार मैं आपको इसके नीचे का टेक्सचर भी चेक करवाती हूँ। वाओ, आप देख रहे हो नीचे इसमें ये वनीला फ्लेवर का जो बैटर डाला था हमने वो है। साइड पे आपको ये लेयरिंग दिख रही होगी, चॉकलेट की जो लाइन दिख रही है। तो बस अब क्यूट से हमारे ये अप्पम पैन में बने हुए मार्बल केक तैयार हो गए हैं। और आप एक और चीज़ नोटिस करिए कि हर मार्बल केक के ऊपर का जो पैटर्न है ना, वो अलग है, जो देखने में और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो अब आप भी बनाइए ये गेहूं के आटे के साथ बने हुए मार्बल केक, जिसे हमने देसी घी के साथ बनाया है। आप इसे बच्चों को भी दे सकते हैं। और पैटर्न देखते ही सबसे पहले तो बच्चे इसे वैसे ही अट्रैक्ट हो जाते हैं और इतने क्यूट लग रहे हैं ये छोटू छोटू से मार्बल केक। और साइड से भी आप इनका पैटर्न देख रहे हैं, ऊपर का पैटर्न साइड से एकदम परफेक्ट, जैसे वनीला चॉकलेट अलग अलग दिख रहा है, बट एक बार अंदर का पैटर्न भी ज़रूर चेक कराती हूँ मैं आपको। तो अभी आप देखिए, वाह कितना अच्छा लग रहा है ये। वनीला चॉकलेट अलग अलग लेयर है, कुछ भी मिक्स नहीं हुआ है। तो इस तरीके से अगर आपका परफेक्ट बैटर रहेगा तो आपका मार्बल केक भी एकदम परफेक्ट बनेगा और एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी। तो अब फटाफट से आप भी ट्राई करिए और कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।